नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी का महान उपन्यास गोदान का भाग 20। पिछले अंक में आपने सुना कि होरी अपने भाइयों को बुलाकर अपनी गाय दिखाने के लिए बहुत ही व्यग्र हो जाता है और वह रह नहीं पाता। वह उठकर हीरा के घर की ओर जाता है। अंधेरा बहुत अधिक है। हीरा और शोभा आपस में बातें कर रहे हैं। उनकी बातों की आवाज़ सुनकर होरी चुपचाप खड़ा हो जाता है और उनकी बातें सुनने लगता है। हीरा के द्वारा यह जानकर कि भैया ने मतलब होरी ने बंटवारे के समय बहुत बेईमानी की है और पैसा छिपाया था जो आज धीरे धीरे निकल रहा है और तभी तो गाय आई है, इस लांछन को सुनकर वह एक तरह से बहुत अधिक उद्विग्न हो जाता है और उन्हें बिना कुछ कहे बिना बुलाए घर वापस आ जाता है और अपने खटिया पर बैठा हुआ बहुत अधिक चिंतित है और बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और वह सोचता है और वो यहाँ तक कि वो अंदर घर के अंदर जाता है कि पूरा परिवार जगा हुआ है, बहुत अधिक रात हो गई है, पर वो गाय को खोलकर उसी समय भोला के यहाँ लौटा देने के लिए तैयार हो जाता है। परंतु धनिया किसी तरह से उससे यह बात जानने में सफल हो जाती है कि क्या हुआ है, अर्थात हीरा ने कुछ न कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से वह गाय को वापस देने जा रहा है। और अब धनिया उस बात फिर भोला उसको सामान्य रूप से बताता है कि गांव में इस तरह की चर्चा हो रही है कि बंटवारे के समय हमने पैसा छुपा लिया था और अब वही पैसा इस तरह से निकल रहा है। यह सुन के धनिया समझ जाती है कि गांव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहा है, सिर्फ हीरा ही कह रहा है। और वह घर से जो है तुरंत हीरा के घर पहुंच जाती है लड़ने के लिए। वहाँ पर जो है संग्राम छिड़ जाता है आधी रात को ही। और होरी जो है बहुत अधिक बैठा हुआ पछता रहा है कि मैंने इसे बताया ही क्यों। अब इस अंक में इससे आगे इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब तक कोई मुंह पर बात न कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो, कहीं मारपीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को तो वह ज़बरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा गालियां दे लेगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो ना आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पटेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे सभी पहुँचे हुए हैं। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोसकर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है? हमने ना पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, ईंख की छां भी ना मिलती। होरी को ये शब्द ज़रूरत से ज़्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का लालना पोसना तो उसका धर्म था।
उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी, कैसे ना पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर सूखा गोबर बिना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी ना देती थी। तेरी जैसी राक्षसीन के हाथ में पड़कर जिंदगी तल्ख हो गई। धनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल, नहीं जीभ खींच लूँगी। राक्षसीन तेरी औरत होगी, तू है किस फेर में, मुंडई काटे, टुकड़े खोर, नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटु वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड़ है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहते 20 साल हो गए, एक एक की नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है, क्यों? दुलारी सहुआइन ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निबाह होता है। दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पड़ती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूँगा, झोंटा पकड़कर उखाड़ लूँगा। गाली देती है टैन, बेटे का घमंड हो गया है। खून। पासा पलट गया, होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जा हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज्ज कह, पटेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआइन ने कपूत कहा, एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक्य ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो? यह भाई है, ऐसे भाई के मुंह ना देखें। यह मुझे जूतों से मारेगा, खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू? घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खाकर ही जाऊंगी। जरा इसकी मर्दुमी देख लूं, कहाँ है गोबर? अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यूं विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपट कर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखो तेरी मर्दुमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला।
धन्यवाद।